हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अनवर खान। साथियों, हमारे यूट्यूब मंच पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, अगर आप हमारी पत्रकारिता से प्रभावित हैं और आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जाकर क्लिक कीजिए जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें, आपको मिल सकें। साथियों, हिंदी में कहावत है कि सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का। अगर सैया ही कोतवाल है तो फिर डर किस बात का। ऐसे ही अगर भ्रष्टाचारियों के संरक्षक ही भ्रष्टाचारियों को बचाने पर अगर तुल जाएं तो फिर भ्रष्टाचारियों की जाहिर सी बात है, फिर वो उनको ना अच्छा दिखाई देता है ना बुरा दिखाई देता है। इस वक्त हमें सहसवान में, और सहसवान के पीछे आप मेरे देख रहे होंगे प्रेमदंटर कॉलेज है। ये वो रास्ता है जहां अभी PWD की सड़क का निर्माण हुआ है। यहां पर जो कार्य किया जा रहा है उसकी गुणवत्ता इतनी घटिया है कि इससे पूर्व में एक हफ्ता पूर्व मैंने जेई को भी बताया था इस बारे में कि आपकी ये जो सड़क बन रही है और इसके आसपास जो नाला बन रहा है उस नाले की गुणवत्ता भी बेहद घटिया है, निर्माण सामग्री खराब है। जेई साहब ने मुझसे कहा कि हम इसके बारे में संज्ञान लेंगे। मैंने अधिशासी अधिकारी नगरपालिका सहसवान को भी फोन किया और उनको भी ये बताया कि कुछ लोगों ने मुझसे शिकायत की है कि जो नाला आपका बन रहा है उस नाले की क्वालिटी बेहद घटिया है, खराब है। और सबसे बड़ी बात जो उस नाले में जो ठेकेदार द्वारा की गई है कि सड़क से ऊंचा नाला बनाया गया है। नाला इसलिए बनाया जाता है कि सड़क का पानी नाले में जाएगा जो वेस्टेज पानी है। जो नाला ये बनाया गया है वो नाला इस तरह से बनाया गया है कि अब नाले का पानी सड़क पर आएगा। नाला बनाता है इसलिए कि इस पानी को खत्म किया जाएगा, सड़क पर जो गंदगी इकट्ठी होगी, गंदा पानी होगा, और हुआ उसका उल्टा। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे अभी मैं आपको वो नाला भी दिखाऊंगा कि जो सड़क से ऊंचा है अब उस नाले में जो पानी भरेगा वो सड़क पर आएगा। तो जिस तालाब से जो यहाँ तालाब बनता था कभी, उस तालाब को रोकने के लिए इस नाले का निर्माण किया गया और उस नाले के साथ भी इस तरह का खेला कर दिया ठेकेदार ने कि नाला ही ऊंचा बना दिया। अब क्या होगा, जब मेरी ठेकेदार से बात हुई कि भाई कैसे करोगे, उन्होंने कहा हम नाले को काटेंगे, यानी बनाने के भी पैसे लेंगे और नाला तोड़ने के भी ये लोग पैसे लेंगे। सोचिए, इसे कहते हैं भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा। क्या यहां पर जो अधिकारी बैठे हुए हैं, क्या जिलाधिकारी महोदय बदायूं, क्या उनकी इस पर नजर है? क्या अधिशासी अधिकारी, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, SDM जो यहां पर उप जिलाधिकारी बैठे हैं, क्या उनकी इन कार्यों पर नजर है कि भ्रष्टाचारी किस तरह से भ्रष्टाचार कर रहे हैं? साथियों, ये जिस नाले की हम आपसे बात कर रहे थे वो ये नाला है। अगर आप देखेंगे तो ये आपको दिख रहा होगा, इस नाले को ऊंचा बनाया गया, सड़क से ऊंचा बनाया जिससे अब सड़क का पानी तो नाले में नहीं जाएगा लेकिन नाले का पानी सड़क में आएगा। लेकिन अब ये देखिए, ये जगह जगह नाले को तोड़ा जा रहा है और जिससे सड़क का पानी नाले में जाए। अगर तोड़ना ही था और इस तरह का घटिया कार्य करना ही था तो इतने पैसा खर्च करने का राज्य सरकार के इतने पैसे की बर्बादी की जरूरत क्या थी? पहले से इस तरह को तोड़ देते, नालियां बना देते सड़क में। आप देखिए पूरा नाला, आप देखते चले जाइए, दिख रहा होगा। अभी मेरे एक जानकार व्यक्ति से मैंने बात की, हालांकि उन्होंने कैमरे पे आने से मना कर दिया। उन्होंने एक बात मुझे और बताई जो टेक्निकल रूप से है कि जो नाला जब बनाया जाता है सीमेंटेड, तो उसका जो अगला हिस्सा होता है वो 1 फुट का होता है, 12 इंच का, और जो पीछे का हिस्सा होता है वो 6 इंच का होता है। ये बात मुझे इसके बारे में नहीं पता। एस्टीमेट, हालांकि एस्टीमेट के लिए मैंने एक RTI नगरपालिका सहसवान में दी है, अभी तक उसका जवाब नहीं आया है। मैंने जानना चाहा कि अगर ऐसी बात है तो किस नाले में किस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है। अगर आप देखेंगे पीछे भी 6 इंच है, आगे भी 6 इंच है, तो अगर ऐसा कोई मानक है कि आगे वाली जो लेयर होगी वो 1 फुट की होगी, पीछे वाली 6 इंच की होगी, तो वो भी यहाँ पर पूरा नहीं किया गया है वो मानक। और अगर आप पूरा नाला देखेंगे, देखिए पूरा नाला सड़क से ऊंचा, अगर आप सड़क को देखें और ये देखें। दूसरी बात, एक तरफ तो इस तरह का घटिया निर्माण कार्य हो रहा है, वहीं कुछ लोगों ने बताया कि जो उनके खास लोग हैं, जो उनके अपने हैं, ठेकेदार के जो परिचित हैं, उनके आगे CC का काम चल रहा है। मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। ये यहां पर सीमेंटेड काम किया गया है। तो अब इनका जैसा दिल चाहता है, ठेकेदारों का जैसा दिल चाहता है, ठेकेदार वैसे ही काम करते हैं। जहां उनको सीमेंट मिलाना है वहां सीमेंट मिला देते हैं, और जहां उन्हें लगता है कि कोई शिकायत नहीं करेगा, कोई पूछेगा नहीं, वहां से सीमेंट उड़ा देते हैं, वो लोग गायब कर देते हैं। यहाँ सामने एक हॉस्पिटल है, और जहाँ हॉस्पिटल होता है जाहिर सी बात है तो लोगों का आना जाना रहता है आजकल, और गर्भवती महिलाओं का भी आना जाना रहता है। यही गलियां, यही सड़कें होती हैं। जिस तरह का ये घटिया निर्माण कार्य कर रहे हैं, अगर खुदा ना खास्ता वहाँ पर कोई हादसा हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?
क्या उप जिलाधिकारी से सवाल लेंगे या नगर पालिका अध्यक्ष लेंगे, कौन लेगा? यहाँ और भी लोग हैं। जी भाई, जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इरफान खान। इरफान भाई, क्या करते हैं? जी मैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट देखता अच्छा, हॉस्पिटल मैनेजमेंट देखते हैं। ये अभी फोन आया कि इस तरह से पुलिया ये टूट गई। हाँ, ये अभी 3-4 दिन पहले ही कार्य होकर निपटा है। तो क्या कितने अंक देंगे इस कार्यों को आप? ये तो शून्य है, शून्य, मतलब माइनस में भी अगर हो तो सही है, क्योंकि ये तो इस तरह से राज्य सरकार के धन का दुरुपयोग और हानि हो रही है, लूटमार मची हुई है एक तरह से। एक चीज हमने इरफान भाई, इससे पहले कुछ लोगों ने शिकायत की थी, मैंने जो अवर अभियंता जो है यहाँ पर जेई जो है, मैंने उनको भी फोन किया था। उन्होंने बताया था कि हाँ, वो मैं नाले के बारे में शिकायतें आई हैं और हम नाले पे संज्ञान लेंगे। तो क्या कोई आई थी टीम या कोई जांच वाच हुई है इस नाले की? कोई जांच नहीं हुई है। ये नाला आप ये देख रहे होंगे कि सड़क से ऊंचा। पेमेंट नापने जरूर आए थे पेमेंट के लिए होली से पहले। अच्छा, मैं देख रहा हूँ जगह जगह तोड़ा गया है नाले को, ये 4 इंच पानी जाने के लिए। ये 4 इंच ऊंचा है सड़क से। तो सड़क का पानी तो इसमें जाने से रहा नहीं, सड़क का पानी तो जाएगा ही नहीं क्योंकि वो नाला ऊंचा है। नाले का पानी आएगा। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ आगे भी, आप मेरे साथ आइए एक मिनट। ये नाला सड़क से इतना ऊंचा है। ये मैंने इसका असल में क्या है, जब हमने और यहाँ भी इन्होंने पानी जाने के लिए नाला ये तोड़ा है। और जहां तक मुझे लग रहा है पूरा नाले में इसी तरह का काम हुआ है। तो आप लोग तो सब, अब आप क्योंकि मेडिकल फील्ड से हो, तो आपने इस वक्त ये बात भी कम है। आप एक बात बताइए, देखिए भ्रष्टाचारी इसलिए भी हावी है कि जो लोग जागरूक हैं या जिन लोगों के अंदर ये कैपेसिटी है कि गलत काम को रोक सके, वो नहीं बोलते। अब आप मेडिकल फील्ड से हैं, यू आर ऑब्वियसली एजुकेटेड पर्सन, तो आपने उस वक्त नहीं रोका भाई क्या कर रहे हो, ये आप हमारे सामने नाला ऊंचा बना रहे हो, पानी कैसे जाएगा? में क्या है, देखिए ये कोई मसला ये है कि ठेकेदार होते हैं और सब काम होते हैं, कौन विरोध करता है? अच्छा। काम हो रहा है, कई दिन से परेशान थे सब लोग, तो इस वजह से विरोध भी नहीं किया। और दूसरी चीज, इतना अंदाजा भी एक्यूरेसी नहीं होती ना नाप की। हम लोगों को नहीं, आपको नहीं होती, लेकिन ठेकेदार को तो होती है ना। को पहले पता होगा, ये तो बाद में एहसास हुआ जब ये बिछवाई है तो पता चला 4 इंच ऊंचा है नाला। ये 4 इंच का, ये समझ लिए 4 इंच का तो पेमेंट इन्होंने व्यर्थ ही निकाला होगा। तो अब ये देखिए, एक आम आदमी की, एक आम नागरिक जिसको ठेकेदारी से कोई मतलब ना हो या जो इन टेक्निकल जो चीज़ें होती हैं उनको भी नहीं समझता है, उसको भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये फर्जी फालतू पैसा निकाला जा रहा है। जैसे अभी मेरे साथ इरफान भाई हैं, इरफान भाई ने कहा कि ये जाहिर सी बात है 4-5 इंच ऊंचा जो नाला बनाया गया है वो ज़्यादा पेमेंट निकालने के लिए बनाया गया है। अब ठेकेदार इस नाले को जो ऊँचा बनाया उसके भी पैसे लेंगे, फिर ठेकेदार लेबर लगा के इस नाले को तोड़ेंगे तो वो तोड़ने के भी पैसे लेंगे। साथियों, यही है भ्रष्टाचार की चरम सीमा। राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें कोशिश करती हैं कि भाई योजनाओं का लाभ जो है वो जनता तक जा सके और जनता को योजनाओं का लाभ मिल सके, लेकिन ये भी सही है कि वो योजनाएं आती तो हैं, लेकिन आते आते कुछ लोगों की निजी संपत्ति बन के रह जाती हैं। उनकी जो मर्जी आता है, जो मन में आता है वो करते हैं। और ये जीता जागता उदाहरण है ये नाला, कि जिस नाले को अभी आप ये देख रहे हो कि सड़क से ही ऊंचा बना दिया गया क्योंकि पेमेंट ज्यादा निकालनी थी। साथियों, इस तरह की जो भ्रष्टाचार की मुहिम है, आप भी हमारे साथ जुड़िए। कहीं इस तरह की कोई भी चीज़ अगर आप देखते हैं जहां भ्रष्टाचार हो रहा है या आपको लग रहा है कि उसके विरुद्ध आपको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, तो हमें याद कीजिए, हमारा नंबर हमारी स्क्रीन पर भी चलता है और ज़्यादातर लोग मेरे से जुड़े रहते हैं, तो मेरा नंबर भी लोगों के पास है। साथियों, इसी तरह के वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।